आप हमें इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम हिंदू हैं। इमरान खान साहब ने राशन या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की हैं। पाकिस्तान में 55 लाख हिंदू हैं। जो इंडियन मीडिया में चलता है इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। नमस्कार अमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त, कैसे हैं हालात? जी मेघना, लोकमत का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज जो है वो ऑनलाइन लिया है। जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो मैं इस वक्त कराची में हूँ और कराची जो कि सिंध प्रोविंस का कैपिटल है। जैसे ही पाकिस्तान में पहला कोरोना का केस आया तो सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऐलान किया। पहले ही दिन उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया और दूसरे दिन शॉपिंग मॉल्स, बिजनेस सेंटर, मार्केट्स बंद किए। फिर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी ब्लॉक कर दिया। तो न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में इस वक्त पिछले कोई 32-33 दिन से 33-34 डेज़ तकरीबन हो चुके हैं और लॉकडाउन जो है वो जारी है। ना सिर्फ कराची में बल्कि लाड़काना, सक्कर, हैदराबाद, थरपारकर, नवाब शाह, हर जगह पर जो है वो लॉकडाउन जारी है। और न सिर्फ सिंध में बल्कि दीगर जो प्रोविंसेस हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ भी लॉकडाउन की यही सूरत हाल है। मगर क्योंकि अब रमज़ान शुरू हो गया है, ईद की शॉपिंग है, तो थोड़ा बहुत लोग जो है वो निकल रहे हैं और कहीं कहीं मार्केट्स जो है खुली हैं। अदरवाइज़ जो है वो लॉकडाउन जारी है। अमर, ये बताइए कि क्या हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, किस तरह के हालात आज है और पोस्ट कोरोना आप कैसे देखते हैं हालातों को, बदलते हुए, बिगड़ते हुए या फिर सुधरते हुए? देखिए मेघना, ये जो आपका इकोनॉमी पे सवाल है कि वो तो पूरी दुनिया के लिए भी एक मसला है, पाकिस्तान के लिए तो है ही। मगर पाकिस्तान में एक तो ये है कि हम ज़्यादा पैसा जो है वो लगाते थे पेट्रोल की इंपोर्ट पर, जो बिल्कुल बंद हो गई है, तकरीबन ना होने के बराबर उसकी यूज़ हो गया है। तो एक तो वो पैसे हमें जो है वो बच रहे हैं। मगर इकोनॉमी ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट्स बंद हैं तो उसका एक इम्पेक्ट जो है ज़रूर पड़ा है। और फ्यूचर में क्या होगा, अब ये तो अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो भी नहीं कर पाया है डिसाइड कि अब क्या करेंगे वो। तो ये तो फ्यूचर ही में ही पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह होती है। मेघना, कोरोना से सारी दुनिया जो है वो उनकी इकोनॉमी बड़ी मुतासिर हुई है, तो पाकिस्तान की भी हुई है। और इस वक्त क्योंकि मार्केट्स बंद है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर जो है कराची, जो मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है, वो पिछले 33-34 डेज से बंद है। तो बिल्कुल उसका असर तो हुआ है इकोनॉमी पे। अब फ्यूचर में क्या होगा ये डिसाइड होगा, वैक्सीन कब आती है, ये कब ट्रीट होता है, लॉकडाउन कब खुलता है, मार्केट्स कब ओपन होती है, तो उसके बाद ही कुछ फैसला किया जा सकेगा, जो कि फ्यूचर में ही बता सकते हैं। अमर, और एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है कि मैंने कल परसों पिछले हफ्ते भी देखा कि डॉक्टर भूख हड़ताल पे बैठे हैं लाहौर में। कराची में डॉक्टरों ने मार्च लगा दिया और उन पे लाठियाँ बरसाई गई। तो मतलब जो लोग वॉरियर्स है आज के समय में, उन पे लाठियाँ बरसाई जा रही है, ये क्या मसला है? देखिए, डॉक्टरों का जो मेघना आप सवाल पूछ रही हैं वो इस तरह है कि ये एक बिल्कुल वायरल और बिल्कुल एक नई जो है वो डिजीज़ थी, जिसके लिए कोई प्रिपरेशन पहले नहीं थी। और जैसे ये स्टार्ट हुई तो ऑल ऑफ सडन, क्योंकि हमारे पास इतने स्टॉक्स तो नहीं थे, हमें नहीं पता था इसका, तो मार्केट से सैनिटाइज़र ख़त्म हो गए, मास्क ख़त्म हो गए, जो सेफ्टी के गेयर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं थे। तो डॉक्टर्स क्योंकि वो हॉस्पिटल में होते हैं और पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो उनको था कि हम क्योंकि फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा विक्टिम होंगे। आज भी एक के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक डॉक्टर जो है उसकी कोरोना से डेथ हो गई है। तो डॉक्टर्स की डिमांड है कि हमें सेफ्टी गियर्स दिए जाएं, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी उनको प्रोवाइड कर रही है, मगर आपको पता है बिल्कुल एक नई चीज़ है, तो उसको डील करने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो टाइम लगेगा। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट कर भी रही है और डॉक्टर्स की जो है वो प्रोटेस्ट भी जारी है। ये बताइए कि इमरान खान सरकार जो भी कदम उठा रही है, क्या उससे पाकिस्तान की आवाम, वहाँ के लोग खुश है? क्या वो समझते हैं कि कप्तान साहब सब ठीक कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा? मेघना, इमरान खान साहब के जो कदम हैं उसमें पहले आपको एक समझना होगा कि जब प्रीवियस गवर्नमेंट आसिफ अली जरदारी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी,
तो उसमें उन्होंने एक लॉ पास किया था जिसको हम अपने अमेंडमेंट की थी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको 18th अमेंडमेंट कहा जाता है, जिसके बाद जो है वो पावर डिवेल्प हो गए थे फेडरल से प्रोविंसेस के पास। तो बहुत से पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास हैं। तो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान साहब की है। तो एक तो वो राइवल है, तो इनके जो डिसीजन होते हैं उनकी वो अपोजिशन करते हैं, उनके जो डिसीजन होते हैं इनकी ये अपोजिशन करते हैं। तो इमरान खान साहब से जो खुश तो लोग जो है वो ज़्यादातर उनका मेंटली जो लोग हैं वो सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन सारे स्टेप्स के तरफ हैं जो उन्होंने उठाए थे, इमीडिएटली लॉकडाउन करवाया ये वो। मगर ये है कि इमरान खान साहब ने राशन या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की हैं, और एहसास प्रोग्राम था जिसमें 12,000 रुपीज़ गरीब लोगों को दिया जाता है, जो कि पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, मगर आपको पता है इतना बड़ा डिज़ास्टर है तो उसमें कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, कुछ लोग खुश भी होंगे। और ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आशा है कि आप इसका भी जवाब देंगे। हमने यहाँ पे देखा इंडियन मीडिया में काफ़ी ये सवाल उछाला गया कि कराची में खास करके हिंदुओं को राशन नहीं मिल रहा, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह मसला क्या है? आप तो कराची में हैं, आप हमें बताइए, क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या इस तरह का भेदभाव हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में हो रहा है? अच्छा मेघना, ये जो हिंदुओं को राशन न मिलने वाली जो आप बात पूछ रही हैं, उसमें आप पहले समझें कि सरकार के जो डेटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 55 लाख हिंदूज़ हैं, मगर जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुताबिक पाकिस्तान में 80 लाख हिंदू हैं, और वो ज़्यादातर जो है वो सिंध में रहते हैं। तो सिंध में रहने वाले हिंदू जो हैं उनके साथ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो एक तो लैंग्वेज वही बोलते हैं, कल्चर वही है, सदियों से रहते हैं। तो जो इंडियन मीडिया में चलता है इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, सिवाय कुछ वाक़यात के, फोर्स कन्वर्जन के या कुछ और चीज़ें, मगर ओवरऑल डेली लाइफ में उनके साथ कोई इशू नहीं है। ये जो आप बात कर रही हैं कि कोरोना के दौरान विक्टिम्स को जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन में हिंदुओं को बाहर रखा गया था, उसमें मैं आपको बात बताऊं कि कराची का एक एरिया है लियारी, यहाँ पर 3 किस्म के राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। एक तो वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान साहब की, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और कुछ जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक रिलीजियस, इस्लामिक रिलीजियस एक NGO थी जो कि लियारी के अंदर सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो मैंने खुद भी उनसे बात की थी। उसमें ये हुआ था कि लियारी में कुछ हिंदू गरीब ख़ानदान जो हैं, उसमें ये हुआ कि पहले एक मेल मेंबर आ गया, फिर एक जो है उनकी खातून कोई आ गई, उसके बाद उनका एक बच्चा आ गया। जब एक ही घर से 3 से 4 लोग, क्योंकि वो भी लोकल थे, जानते थे, तो उन्होंने कहा हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि 3-4 लोगों को एक घर से नहीं देंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि आप हमें इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम हिंदू हैं, और उसके बाद जो है सोशल मीडिया और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। अदरवाइज़ हिंदुओं के साथ इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान की हिंदू सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी है और वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रहती है। अमर, थैंक यू सो मच लोकमत से बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। हमें आशा है कि हमारी फिर बातचीत होंगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो इंडियन मीडिया में चलता है इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है।